हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे आपका आर्मी अग्निवीर हुआ, नेवी ट्रेड्समैन हुआ और आर्मी एमएसजीडी हुआ। इन तीनों एग्जाम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। आप जानते हैं आपका मैथ का क्लास लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुका हूँ। मैथ का जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ। उसी तरह अब आपका रीजनिंग का क्लास चल रहा है। रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों एग्जाम में, अग्निवीर आर्मी हुआ, आर्मी एमएसजीडी हुआ, नेवी ट्रेड्समैन हुआ। मतलब ये है कि जो आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। और साथ ही ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, आप भी क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के 10वीं अग्निवीर के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो आपको देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, अपने से प्रयास करिए एक बार लगाने का। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है 5, 13, 41, 85। 5, 13, 41, 85, 5, 257। तो क्वेश्चन मार्क दिया कि इसके बाद कौन सा अंक आएगा। इसके बाद दिया कि इसके बाद कौन सा अंक आएगा। दिया क्या आपका 5, 13, 41, 85, 257। इसमें आपको देखना है कि इसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा। तो आप एक प्रकार से ऐसे देखिए, पहले मल्टीप्लाई करके देखिए। 5 दूना 10, 5 दूना 10 तो होता नहीं, ये 13 जो है मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो आप इस तरीके से लगाइए। देखिए कैसे लगाएंगे। ये देखिए 5 प्लस का 2, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे 5 दूना 10 प्लस का 3, 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर ये वाला देखिए आप, ये वाला की जगह तो ये हो गया। उसके बाद आप ये वाले की जगह देखिए, जब ये वाले की जगह देखेंगे 13 3 39, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 से। 13 3 39, 3 से मल्टीप्लाई प्लस का 2, 41। फिर उसके बाद आप यहां देखिए, अब ये इस वाले पे देखिए, इस वाले पे देखेंगे तो 41 गुणे 2, 41 गुणे 2 82 प्लस का 3 85। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसका देखिए 85 और 257 का, तो 85 गुणे 3 करेंगे और प्लस का 2 करेंगे तो आपका 257 हो जाएगा। 85 गुणे 3 करेंगे तो 255 होगा, प्लस का 2 करेंगे 257 होगा। तो आप यहां से देखिए ये मेथड कैसे चल रहा है। पहले मल्टीप्लाई 2 किया जा रहा है, फिर प्लस का 3। पहले मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 पहले वाले में किया जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरे वाले में मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 किया जा रहा है, फिर तीसरे वाले में वही रिपीट किया जा रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3, फिर वही रिपीट किया जा रहा है। देखिए पहले एक बार ये किया जा रहा है, फिर एक बार ये, फिर एक बार ये, फिर एक बार ये, यही किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका मल्टीप्लाई प्लस का 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3 होगा। ठीक है, तो 257 मल्टीप्लाई आप 2 करिए, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हासिल है, 5 दूना 10 के 11 के 1 हासिल है, 2 दूना 4 1 5, और 514 प्लस का 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 517। 517 आप देखेंगे ऑप्शन किसने आपका दिया है, डी वाला देखेंगे आपका ऑप्शन, डी वाला आपका ऑप्शन 517 दिया है, यही आपका 517 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, जो आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया था, आर्मी जीडी में आपका, आर्मी जीडी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, आज आप जानते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। ठीक है, और अगर आप मैथ के क्लास को नहीं लिए हैं, मैथ के क्लास को भी जाके देख लीजिए, उसमें भी आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं। आपका मैथ का सब्जेक्ट आपका मैं क्लियर करा चुका हूं। जीके जीएस का भी आपका क्लास चल ही रहा है, उसके बाद अब रीजनिंग का क्लास भी आपका स्टार्ट हो ही चुका है। ठीक है, तो आपके सारे सब्जेक्ट में आपको क्लियर करा दे रहा हूं। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, उसी तरह आप भी, मेरी गारंटी आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करिए आप, दूसरा क्वेश्चन करिए। दूसरा क्वेश्चन आपके किससे से है, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न, अक्षरों के उस समूह को हमने जैसे चारों ऑप्शन दिया ना, देखिए चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से देखना है आपको कि इसमें से कौन सा भिन्न है। चारों ऑप्शन में से आपको देखना है इनमें से कौन सा भिन्न है। ठीक है, मतलब कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो अलग है। ठीक है, लगाइए, अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का, आप अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का, और यह क्लास एक दूसरे से भी आप शेयर भी करिए। ठीक है, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्द ही आपका लाइव क्लास
स्टार्ट हो सके। आप जानते हैं एक वैकेंसी जल्दी आने वाली है, जैसे ही वैकेंसी आएगी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे से शेयर कीजिए ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है, बस आप इधर उधर ज्यादा भटकिए मत, मेरे साथ जुड़ जाइए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, मुझे नॉलेज है कि आर्मी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आर्मी के एग्जाम को कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप करिए। दिया है अक्षरों के समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, पहला ऑप्शन आपका एडीजी दिया है, पहला ऑप्शन आपका एडीजी दिया है। दूसरा ऑप्शन आपका एमपीटी दिया है, एमपीटी दिया है। तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया है क्या दिया है, केएनक्यू दिया है, केएनक्यू दिया है। और डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन ईएचके दिया है। क्या दिया है, ईएचके। तो इसमें से आपको देखना है कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप इससे सबसे पहले आप क्या करिए, इनका जो निर्धारित अंक है, जो इनकी निर्धारित जो जहां पे व्यवस्थित रहते हैं वो इनका लिख दीजिए कि कौन से स्थान पे कौन सा व्यवस्थित रहता है, कौन से स्थान पे कौन सा व्यवस्थित रहता है। तो एडीजी में आप लिखेंगे ए पे आपका कौन सा व्यवस्थित रहता है, ए आपका किस अंक पे रहता है, 1 पे रहता है। डी किस पे रहता है, 4 पे रहता है। जी किस पे रहता है, डी ई एफ जी 7 पे रहता है। ठीक है, उसी तरह यम देखेंगे, यम किस पे रहता है आपका, यम किस पे रहता है, 13 पे रहता है। पी किस पे रहता है, 16 पे रहता है। ठीक है, टी आपका किस पे रहता है, 16 पे रहता है। फिर टी किस पे रहता है, 20 पे रहता है। ठीक है, उसके बाद के एन क्यू देखिए, के आपका किस पे रहता है, 11 पे रहता है। एन किस पे रहता है, 13 पे रहता है। उसके बाद आप ये आपका एन जो है 14 पे रहता है, सॉरी एन जो है 14 पे रहता है। उसके बाद क्यू देखिए, ओपीक्यू, क्यू जो है 17 पे रहता है। ई जो है आपका 5 पे रहता है। एच आपका किस पे रहता है, 8 पे रहता है। के जो है आपका 11 पे रहता है। ठीक है, तो आपको अब ऐसे आप लिख लिए कि कौन सा किस पे रहता है, तो आप इसमें से आप भिन्न आराम से देख पा रहे होंगे कि कौन सा इसमें से भिन्न है। आप यहां से भी कर सकते थे कि आप एडीजी का सोच सकते थे, लेकिन जब आप ऐसे लिख दिए कि कौन सा अक्षर किस पे हो रहा है, कौन सा अक्षर किस स्थान पे है, तो वहां आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आप 1 के बाद 4 हो रहा है, इसका मतलब क्या, प्लस का 3 हो रहा है। 4 के बाद 7 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखेंगे 11 से 14 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। और 14 से 17 हो रहा है, ये भी प्लस का 3 हो रहा है। 5 से 8 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। 8 से 11 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। लेकिन आप बी वाला ऑप्शन देखेंगे, बी वाला आपका ऑप्शन तो पहले प्लस 3 तो हुआ, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, प्लस का 4, क्योंकि 13 की प्लस 3 16, 16 प्लस का 4 20। मतलब आपका इसमें क्या है, भिन्न है, नहीं तो आपका 3 कुल में आपका सब में आपका 3 प्लस हो रहा था। लेकिन बी वाला आपका ऑप्शन एमपीटी जो आपका दिया है, ये आपका भिन्न होगा, क्योंकि इसमें लास्ट वाले में 4 प्लस किया गया। पी के बाद आप टी पे जाने के लिए आपको 4 प्लस करना पड़ेगा। बाकी आपका सब में एडीजी में, केएनक्यू में, ईएसके में 3 प्लस हो रहा है। तो बी वाला आपका ऑप्शन एमपीटी सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका अग्निवीर आर्मी पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका अग्निवीर आर्मी पूछा गया क्वेश्चन है। आप जानते हैं अग्निवीर आर्मी में सिर्फ 5 क्वेश्चन रीजनिंग का देता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तो आपको पूरे का पूरा सही करना है, तभी आप कट ऑफ आराम से पार कर पाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि लगभग 12 लाख लोगों ने अब की बार एग्जाम दिया था, जिसमें से 85,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। लगभग 50 क्वेश्चन में से 35 प्लस क्वेश्चन जिसके सही थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन एक बार प्रयास करिए लगाने का अपने से। और सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, या कुछ आर्मी के बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, आर्मी के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, वहां से आप कोई भी क्वेश्चन आर्मी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आर्मी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या क्वेश्चन आपका कोई फंस रहा है उसका भी कमेंट आप कर सकते हो, उसका रिप्लाई हमारी टीम की तरफ से जरूर दिया जाएगा। ठीक है, या आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, वहां पे आप भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, दिया है ए बी का पिता है। दिया क्या आपका, ए जो है बी का पिता है, बी और सी भाई बहन है, लेकिन बी सी का भाई नहीं है। बी जो है सी का भाई नहीं है। सी जो है डी का पुत्र है, डी जो है सी की माता है। बी से सी के बीच क्या संबंध है, बी से सी के बीच क्या संबंध है। तो देखिए ये किससे क्वेश्चन आपका, ये आपका क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से। किससे क्वेश्चन है आपका, ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम देखिए कैसे करेंगे, आप बस जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है, दिया क्या आपका, ए जो है बी का पिता है, ए जो आपका, ए आपका बी का, ये देखिए
पिता हो गया, पिता तो बड़ा होगा तो ऊपर रहेगा ना, ए जो है बी का पिता हो गया। फिर क्या दिया है, बी और सी भाई बहन है, बी और सी जो है भाई बहन है, बी और सी क्या है, भाई बहन है। फिर क्या दिया है, लेकिन बी जो है सी का भाई नहीं है, लेकिन बी जो है सी का भाई नहीं है। इसका मतलब ये बहन भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है, बहन भी हो सकती है। फिर उसके बाद क्या दिया है, सी जो है डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है, तो भाई कैसे होगा, ठीक है। सी जो है किसका पुत्र है, डी का पुत्र है। उसके बाद क्या दिया है, सी जो है डी का पुत्र है, डी जो है सी की माता है, डी जो है सी की माता हो गई, डी जो है सी की माता नहीं हुई, डी जो है सी की माता हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, डी जो है सी की माता है, बी से सी का क्या संबंध है, बी का जो है बी से सी के बीच क्या संबंध है, बी से सी के बीच क्या संबंध है, तो बी का सी से बी से आपका क्या संबंध होगा, बी से आप सी का बीच देखिए क्या संबंध होगा। पहला आपका ऑप्शन पिता दिया है, पिता तो होगा ही नहीं, पिता तो होगा नहीं क्योंकि दोनों उसके जो स्थान है वो समान है। उसके बाद बेटा दिया है, बेटा भी नहीं होगा, बेटा होगा तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, दोनों का स्थान आपका समान है। उसके बाद भाई दिया है, उसके बाद आप भाई दिया है, उसके बाद आपका बहन दिया है, या बी भाई हो सकता है या बहन, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या है, लेकिन बी सी का भाई नहीं है, बी जो है सी का भाई नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बहन है। क्या है, बी जो है सी का भाई नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है, बहन तो हो सकता है ना, तो बी जो है सी का बहन हो गया। बहन को आप फीमेल को माइनस से डिनोट कर दीजिए और मेल को आप प्लस से डिनोट कर दीजिए। दिया क्या है, बी से सी का बीच क्या संबंध है, बी से सी का बीच क्या, जो लास्ट में दिया है आपका सी, उसको हम ऐसे रख देंगे, ऐसे हाथ मान लीजिए सी दिया है, सी ऐसे रखिए। अब बी का देखिए, बी से सी का क्या संबंध बैठ रहा है, बी का देखिए सी से क्या संबंध है, बी अगर लड़की है, बी अगर लड़की है तो सी उसका क्या होगा, भाई होगा, बी अगर लड़की है सी उसका क्या होगा, भाई होगा, तो भाई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन क्या दिया, आपका ऑप्शन क्या दिया, आपका सी वाला आप देखेंगे, सी वाला आपका ऑप्शन भाई दिया है, सी वाला यही भाई आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका भाई ये आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका नेवी टेस्टमैन में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है नेवी टेस्टमैन में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जो पिछले लिए पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मैं होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर प्रयास करिए देने का, ठीक है। और एक दूसरे शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। अगला क्वेश्चन लगाइए, अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप प्रयास करिए एक बार अपने से लगाने का और वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लगाने से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, एक दो क्वेश्चन से आप आर्मी के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखा करिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लगाने से, आप एक दो मिनट क्लास देखने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा आप देखे ना, देखे तो आप कम से कम अगर 30 मिनट का क्लास है तो आप 25 मिनट जरूर देखें, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप पूरा क्लास लीजिए, किसी काम में बिजी हो जा रहे हैं तो आप 25 मिनट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट बाद में ले लिया करिए, लेकिन क्या है वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। क्लास पूरा लेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए, चौथा आपका क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। ए जो है बी से अधिक अंक प्राप्त करता है लेकिन सी से कम अंक प्राप्त करता है। उसके बाद क्या दिया, डी जो है ई से कम, डी जो है आपका ई से कम किंतु ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। जो है डी जो है ई से कम किंतु ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। यदि सी जो है बी से कम अंक प्राप्त करता है तो यह बताइए कि ए बी सी डी ई में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, आपका आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप वैसे वैसे करते जाइए, आराम से क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे। अगर क्वेश्चन को देख के आप डरेंगे तो कभी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इजी क्वेश्चन ही रहे। और जो क्वेश्चन आपको देखने में लॉन्ग रहता है वही क्वेश्चन सबसे इजी रहता है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर वैसे बनाता ही है कि बच्चा प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है लगाने का, ठीक है। दिया क्या आपका, ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। ए जो है, ए को मान लीजिए यहां पे बी से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है तो बी इससे छोटा होगा, बी इससे नीचे होगा,
बी से अधिक अंक प्राप्त किया। उसके बाद क्या दिया है, किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। अगर सी से कम अंक प्राप्त कर रहा है तो सी से ऊपर होगा, सी से क्या होगा, ऊपर होगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, सी से कम अंक प्राप्त करता है, डी जो है ई से कम, डी जो है ई से कम किंतु ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, कौन अंक प्राप्त करता है, डी जो है, डी जो है ई से कम, मतलब ई जो है डी से ऊपर रहेगा। इसको अलग करिए क्योंकि इसका सी से संबंध भाई बताया नहीं गया है, तो सी को अभी हम बाद में मिलाएंगे, ठीक है। सी में तो आप देखिए ये आपका ए से ऊपर हो गया डी, लेकिन ई से नीचे है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, यदि सी जो है डी से कम अंक प्राप्त करता है, सी जो है डी से कम अंक प्राप्त किया है, मतलब डी इससे बड़ा होगा, डी क्या होगा, इससे बड़ा होगा। डी के ऊपर कौन है, ई है। आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, डी के ऊपर कौन है, आपका ई है। यहां से ऐसे देख लीजिए, सबसे ऊपर कौन बैठा है, ई बैठा है, उसके बाद डी बैठा है, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद बैठक। बैठक का क्या मतलब है, सबसे अधिक अंक जो है अभी इस टाइम ई प्राप्त किया। उसके बाद देखिए क्या दिया है, यह बताइए ए बी सी डी ई में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। तो सबसे ऊपर कौन सा है आपका, सबसे ऊपर आपका ई है। सबसे ऊपर कौन सा आपका, ई है। सबसे ऊपर आपका कौन सा है, ई है। सबसे ऊपर कौन सा है, ई है। तो ई वाला आपका ऑप्शन सी वाला जो दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया ई, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन करने में। कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड। 30 सेकंड से ही कम क्वेश्चन, कम सेकंड में आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। ऐसे तो मैं आपको समझा रहा हूं तभी ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या करता, फटाफट ए बी सी डी ऐसे डालता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, फटाफट जान जाता, तुरंत लगा देता ऑप्शन। ज्यादा ज्यादा ये 20 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी आप नए होंगे तो आपको थोड़ा समझने में देरी होगा, ठीक है, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप 1-2 क्लास, 2-3 क्लास आप लेते रहेंगे तो आपको आराम से सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप पहली क्लास ले रहे हैं तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगाइए। और अगर आप पहला क्लास ले रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1-2 क्लास लीजिए, वादा है मेरा आप सारे क्लास लेते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, जिस तरह आपका कमेंट में आंसर आ रहा है, लग रहा है कि हाँ कि आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और ये जो सोच रहे हैं कि वैकेंसी आने के बाद पढ़ा जाए, इन्हीं का होता है कि जिनका 2-3 नंबर से नहीं होता ना, ये लोग यही रहते हैं कि ये वैकेंसी आने के बाद इंतजार करेंगे वैकेंसी कब आएगी, हम कब फॉर्म डालेंगे, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं जानते कि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि पहले से ही कितने लोग तैयार करके बैठे हैं कि कैसे वैकेंसी आए, कैसे मैं तुरंत एग्जाम क्लियर कर लूं। और इन लोगों का क्या है, वैकेंसी आएगी फिर फॉर्म डालेंगे 10 दिन 15 दिन बाद, जब 2 दिन बचा रहेगा उसके बाद ये कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं लोगों का जो 2-4 नंबर से नहीं होता, यही लोग रहते हैं। तो आप क्या करिए, पहले से प्रयास करिए, हमेशा पहले से प्रयास करिए, वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। निम्नलिखित के स्थान पर आने वाली, निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। एक बार अपने से प्रयास करिए आप लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। देखिए ये क्वेश्चन लगाइए, तब तक ये क्वेश्चन लगाइए आप, ये क्वेश्चन लगाइए आप, तब तक मैं काम और थोड़ा सा कर लूं। क्वेश्चन लगाते रहिए आप, ठीक है। क्वेश्चन लगाइए आप। प्रयास करिए लगाने का अपने से। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, सुडोको वाला क्वेश्चन है। सुडोको वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया आपका 13, 12, 5, 13, 17, 12, 13, 17, 25, 29, 12, 15, 24, 21, 5, 8, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया, उसके बाद 20 दिया है। तो सबसे पहले आप इस तरह देखिए कि कौन से कॉलम में सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन से कॉलम में सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो यहां सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे, कौन सा है सबसे बड़ी संख्या। जैसे आप देखिए, अगर आप देखेंगे
13, 17, 25, 29। जैसे आप ये वाला मान लीजिए, ये आपका कॉलम वाला मान लीजिए, कॉलम वाला आप जब आप देखेंगे तो देखिए कॉलम वाले में क्या सभी बराबर सभी बड़े हो रहे हैं। देखिए आपका दिया है 13, 17, देखिए अगर आप कॉलम में ऐसे देखेंगे तो दिया है 13, 17, 25, 29। इसमें कौन सा सबसे बड़ा है? 29 जो लास्ट में दिया है वो बड़ा है। सेकेंड कॉलम में देखेंगे 12, 15, 24, 21, लेकिन इसमें जो तीसरे स्थान पे दिया है 24 बड़ा है। मतलब ये आपका ऐसे नहीं बैठेगा, क्योंकि जो भी बड़ा संख्या रहेगा, जो भी जैसे बैठेगा वो लगातार ऐसे बैठेगा। अगर नीचे वाली संख्या सबसे बड़ी रहती तो ऐसे हम बैठाते, लेकिन क्या है इस तरह आपका नहीं बैठेगा। तो आप क्या करिए, इस तरह बैठाइए, इस तरह बैठाइए, आप इस तरह बैठाने का प्रयास करिए। ठीक है, इस तरह बैठाएंगे कैसे होगा? जैसे दिया आप ऐसे देख लीजिए, क्या सभी बड़े आ रहे हैं? 13, 12, 5 में देखेंगे आपका 13 बड़ा हो रहा है, मतलब सबसे इधर वाली संख्या बड़ी हो रही है। उसके बाद देखेंगे 8, 15, 17 में 17 सबसे बड़ा हो रहा है, मतलब सबसे इधर वाली संख्या सबसे बड़ी हो रही है। उसके बाद 24, 25 में देखेंगे 25 सबसे बड़ा हो रहा है, मतलब 25 इधर वाली बड़ी हो रही है। 20, 21, 29 में 29 बड़ा हो रहा है। देखेंगे आप जो बड़ा हो रहा है ये चारों लास्ट वाली संख्या बड़ी हो रही है। मतलब आपको जब भी आपको हल करना है तो आपको इस मेथड से हल करना है, इस तरफ से इस तरफ आना है, आपको इस तरफ से इस तरफ आना है। और इस तरफ कैसे आएंगे? देखिए आपको हिंट मिल गया होगा, आप लगाइए। आप मैं आपको हिंट दे दिया हूं कि आपको किस तरफ से किस तरफ जाना है। ठीक है, आपको तो हिंट मिल चुका है, आपको हिंट मिल चुका है, लगाइए, आप लगाइए। क्या दिया आपका? मैं बताऊंगा, ऐसे आना है। तो देखेंगे अगर 13 का स्क्वायर करेंगे आप, 13 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या होता है आपका? 169। क्या होता है? 169। तो उसी तरह 12 का स्क्वायर, जो देखिए 13 के बगल में जो दिया 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर आपका होगा 25, और यही आप जब जोड़ेंगे 5, 4, 9, 4, 2, 6, 1, यही 13 का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो लास्ट वाली संख्या है उसी का स्क्वायर किया जा रहा है, और जो दो संख्या जो दोनों बच रही है उस तरफ वाली, उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा जा रहा है, तो लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला आप देख लिए ऐसे आ रहा है, तो उसी तरह आपको तीसरा वाला भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप एक बार मिलाने के लिए आप दूसरा वाला भी देख लीजिए, दूसरा वाला भी देख लीजिए। दिया क्या है? 17, 15, 8। 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 289 होता है। क्या होता है? 289 होता है। और 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 225 होता है। 225 होता है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो 64 आप यहां से जोड़ेंगे, 5, 4, 9 हो जाएगा, 6, 2, 8 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 289 यही आपका आ गया। इसका मतलब क्या है? जो रूल मैं बता रहा हूं वो रूल सही है, यही आपको इसमें फॉलो कराना है। ठीक है, यही आपको इसमें फॉलो करना है। तो तीसरे ऑप्शन में वही तीसरा वाला जो आपका दिया है 24, 25, उसी में वो फॉलो करा दीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही फॉलो करा दीजिए आप, फटाक से आपका आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। तो दिया क्या है? 24, 25, मतलब 25 दिया, तो 25 का स्क्वायर आपको लास्ट में आना चाहिए, 625 होता है। और 24 दिया, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है। इसका मतलब क्या? 576 में कोई ऐसे संख्या जोड़ी जाए जो 625 हो जाए, और 625 होने के लिए 576 में कितना पड़ रहा है? कितनी की कमी पड़ रही है? कितनी की? 76, 4, 80, 24 इधर हुआ, 25 और 24, 49 की कमी पड़ रही है। मतलब यहाँ आपको 7 का स्क्वायर, आपका 7 जो है 7 का स्क्वायर आप 49 जोड़ेंगे तब ये 625 होगा। और क्वेश्चन मार्क जो आपका दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह 7 आपका यही आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए वाला दिया है। आपका ऑप्शन कौन सा दिया? ए वाला, यही 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 7 ए वाला आपका ऑप्शन जो दिया है यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्या किया गया इसमें? इसमें आपको इस तरफ से लेना है, जो पहला वाला दिया उसका स्क्वायर करना है, जो दूसरा वाला दिया है उसका स्क्वायर करना है, तीसरा वाला यही इक्वल टू का स्क्वायर होगा। ठीक है, देख लिया। तो लास्ट वाले का 25 का स्क्वायर 625 आना चाहिए, तो 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर करेंगे तभी आपका 625 होगा। 24 आपका पहले दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह आप 7 लिख दीजिए, जो आपका ऑप्शन ए दिया, ए वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए और वीडियो को पूरा देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, बस आप पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, पेशेंस बना के जितने भी क्लास में आपको करवा रहा हूं आप सारे क्लास लेते रहिए। ठीक है, आप सारे क्लास लेते रहिए,
आप आराम से आर्मी के एग्जाम को, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता कि मैं आर्मी के एग्जाम क्लियर किया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना रोल नंबर भी दिया हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप रोल नंबर डालेंगे तो मेरा नाम खुद ही आ जाएगा, उसमें बता देगा कि मेरा आर्मी का एग्जाम क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दिया एक पंक्ति में 5 घर, एक पंक्ति है, एक पंक्ति है आपका, ये मान लीजिए एक पंक्ति है ये आपका, मान लीजिए जिसमें कितने घर हैं, 5 घर हैं। कितने घर है, 5 घर है, 1 2 3 4 5। कितने घर हैं, 5 घर हैं। उसके बाद क्या दिया आपका, 5 घर हैं। ए जो है बी के दाईं ओर, ए जो है बी के दाईं ओर, मतलब बी के दाईं किधर हो जाएगा, बी के दाईं ओर ए बैठ गया ना, बी जो है ए के दाईं ओर, बी जो है ए के दाईं ओर हुआ ना। बी जो है क्या दिया है, ए जो है बी के दाईं ओर, ए जो है बी के दाईं ओर हुआ, बी के दाईं कौन बैठा, ए जो है बी के दाईं ओर हो गया। उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, तो ए जो है बी के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है, सी के क्या है, बाईं ओर है। तो सी के जो है, ए जो है बाईं ओर हुआ कि नहीं हुआ, सी के बाईं ओर हो गया और बी के दाईं ओर हो गया। उसके बाद क्या दिया है, ओ जो है ए के दाईं ओर है, ओ जो है ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर इधर होगा, ए के दाईं ओर इधर होगा, तो ओ आप यहां लिख दीजिए। उसके बाद क्या दिया है, डी के दाईं ओर कौन है, कौन सा घर मध्य में है। क्या दिया आपका, डी के दाईं ओर, बी जो है बी और डी के दाईं ओर कौन है, बी जो है डी के दाईं ओर दिया है, ये आपका दिया है बी जो है डी के दाईं ओर है, बी जो है डी के दाईं ओर है। डी आप यहां मानेंगे अगर, तो डी के दाईं ओर कौन हुआ, डी के दाईं ओर आपका बी हो गया, डी के दाईं ओर आपका बी हो गया। तो पांचों आपका एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया, देखिए पांचों आपका एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो पूछा कौन है, कौन सा घर मध्य में है, तो देखिए मध्य में कौन सा हो गया, 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, मध्य में कौन आया आपका ए। ये ऑप्शन आपका किस में दिया है, बी वाला जो आप देखेंगे, बी वाले ऑप्शन में आपका ए दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, समझ में आया ना आपको। बस पेशेंस बना के सारा क्लास लेते रहिए, क्लास पूरा लीजिए, आपको आराम से सारे क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आप आर्मी के एग्जाम को आपको क्लियर कराने की गारंटी मेरी है। मैं आपको एक क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करा दूं, दिया क्या आपका, एक पंक्ति में 5 घर हैं, एक पंक्ति मान लीजिए 5 घर ए बी सी डी ई है। कौन सा है, ए बी सी डी ई है। इसको हमको लेकिन व्यवस्थित करना है कि कौन किस क्रम में, इस क्रम में है नहीं। ठीक है, इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, ए जो है बी के दाईं ओर है, ए देखेंगे बी के दाईं ओर कर दीजिए। उसके बाद दिया सी के बाईं ओर है, सी के आपका बाईं ओर हो गया। उसके बाद दिया ओ जो है ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर ओ कर दीजिए। उसके बाद दिया बी डी के दाईं ओर है, तो बी जो है डी के दाईं ओर हो गया। बीच में आपका पूछा, बीच में आपका डी बी इधर हो जाएगा, सी ओ इधर, ए आपका यही बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। अगला क्वेश्चन करिए बाप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए। और अगर आप मैथ का क्लास नहीं लिए हैं, 20 से 25 से प्रैक्टिस सेट में आपको कराया हूँ, जाके ले लीजिए। ठीक है, आर्मी एमईएस वाले के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, अग्निवीर आर्मी हुआ या आर्मी एमईएस हुआ, नेवी टेस्टमैन हुआ। ठीक है, जाके मैथ का क्लास ले लीजिए। और जीके जीएस का भी क्लास चलता है आपका, जीके जीएस का भी क्लास ले लीजिए। ठीक है, अब डेली क्लास आपका चलता है, डेली क्लास आप लीजिए, आर्मी की एग्जाम को क्लियर कर लेंगे आराम से, गारंटी मेरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित क्वेश्चन है ये आपका, वेन आरेख से। वेन आरेख से अच्छा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, वेन आरेख से हमको डायग्राम बनाते हैं ऐसे, वेन आरेख, ये आपका कौन सा हो गया, वेन आरेख हो गया। ऐसे आपका वेन आरेख, अब वेन आरेख बना के ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो वेन आरेख आप कैसे बनाएंगे, वेन आरेख आप कैसे बनाएंगे, देखिए दिया क्या है, क्या क्या दिया है, उसी हिसाब से आप वेन आरेख बनाएंगे। ठीक है, वेन आरेख आपका क्या है, गर्मी मौसम मेघाच्छन्न दिया है आपका, गर्मी मौसम मेघाच्छन्न। एक बार अच्छा अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से बताइए, कमेंट करिए आप लोग कि ये वाले का आंसर क्या होगा। कमेंट करिए आप लोग, ये वाले का आंसर
क्या होगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, कितने लोग गलत जवाब देते हैं। ठीक है, और जल्दी आपका अभी तो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं ना, वैकेंसी जैसे ही आएगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उससे पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो वैकेंसी जैसे ही आएगी उस टाइम स्टार्ट करूंगा कि आपको सभी जो जैसे वेन डायग्राम का होगा, एनालॉजी का होगा, सारे जो टॉपिक है वो टॉपिक पहले आपको सुबह क्लास में जो होगा वो टॉपिक क्लियर कराऊंगा, शाम को आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसे आपका क्लास चलने वाला है वैकेंसी आने के बाद। अभी आपका क्या, अभी सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आर्मी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या दिया है, दिया गर्मी मौसम मेघाच्छन्न। अच्छा, मौसम क्या चीज होता है, मौसम में आपका गर्मी आता है कि नहीं आता है, मौसम में आपका गर्मी आएगा कि नहीं आएगा, मौसम में तो गर्मी आता है, सर्दी गर्मी ठंडी रहती है ना, सर्दी गर्मी ठंडी रहती है, तो मौसम को आप इससे नोट कर दीजिए। तो मौसम में क्या आएगा, गर्मी आएगा, गर्मी आपका हो गया, ये आपका मौसम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, गर्मी हो गया। ये आपका मौसम हो गया और ये आपका क्या हो गया, गर्मी होगा। फिर दिया मेघाच्छन्न। मेघाच्छन्न क्या होता है, बादल वाले होते हैं। ठीक है, बादल तो गर्मी के मौसम में भी आ जाते हैं, कभी कभी ठंडी के मौसम में, कभी कभी क्या ठंडी के मौसम में भी आते हैं, गर्मी के मौसम में आते हैं, बारिश के मौसम में तो आएगी, बादल आएगी तभी ना बारिश आएगी। तो मेघाच्छन्न क्या है, अलग चीज है, वो मौसम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेघाच्छन्न। ये आपका क्या हो जाएगा, मेघाच्छन्न। मेघाच्छन्न, बहुत लोगों को ये वर्ड ही नहीं पता होगा कि ये वर्ड क्या होता है, और उसी तरह यही देख के वो लोग ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मेघाच्छन्न। जो आपका ऑप्शन ऐसे किसमें दिया है, ए वाला आपका ऑप्शन देखेंगे, ए वाला जो आपका दिया है, ए वाला जो आपका दिया है, यही ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में वेन डायग्राम से रिलेटेड दे रहा हूं। ठीक है, वेन डायग्राम से रिलेटेड दे रहा हूं आपका, वेन डायग्राम से रिलेटेड दे रहा हूं। क्वेश्चन आपका क्या है, डॉक्टर पिता महिला, डॉक्टर पिता महिला, इनको आपका वेन डायग्राम बनाना है। इनका आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। होमवर्क के कमेंट बॉक्स में आपको ये वेन डायग्राम का आप कहाँ कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसका मैं वो बता दूं, ऑप्शन बता दूं, आप ऑप्शन कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन कर दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए वाला आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ये आपका ए वाला जो रहेगा ये आपका रहेगा। ठीक है, ए वाला आपका ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, और बी वाला आपको दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, ए भी आपको चुनना है। ठीक है, ए भी आपको चुनना है। बी वाला आपका ऑप्शन क्या रहेगा, बी वाला आपका ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, तो आपको बस ए या बी, आप दोनों में से एक चुनना है। ठीक है, ए चुनिए या बी चुनिए, आपको चार ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको और आसान कर दे रहा हूं, ए चुनना है या बी चुनना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और एक दूसरे से शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।